दोस्तों, आपने अगर बीएसएफ हेड कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर के पद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी को मालूम होगा कि आपकी एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स के बारे में यह थोड़ा जानना ज़रूरी है कि पिछला कट ऑफ कितना गया था, इस बार हमें कितना टारगेट रखना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एग्ज़ाम्स पैटर्न और अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अभ्यर्थियों की मांग पर मैं पिछली जो कट ऑफ गई थी वह बताऊंगा, इस बार जो कट ऑफ जाने के चांस है वह भी बताऊंगा। थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर पद के लिए। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर। दो प्रकार के पदों पर नोटिफिकेशन आया था, आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी, पुरानी कट ऑफ देखना बहुत ही ज़रूरी है, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि इस बार कितना हमें टारगेट रखना है। कुल पद 323 है, जिसमें आपके स्टेनो की भी है और हेड कांस्टेबल की भी है। ये ऐसी भर्ती है, सारे अभ्यर्थियों को गलत फहमियाँ थी, सोच रहे थे बीएसएफ के अंदर निकाली गई है, इसमें दौड़ लगानी पड़ेगी, कोई फिजिकल हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ के अंदर फिजिकल होता है। लेकिन ये हेड कांस्टेबल जो और एएसआई स्टेनोग्राफर के पदों पर जो निकाली गई है भर्ती, ये ऑफिशियली है, इसमें कोई हार्ड फिजिकल नहीं है। आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कितना अच्छा है। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे सबसे पहले कि सर सैलरी कितनी मिलेगी नौकरी लगने के बाद, तो यहाँ पर सैलरी आप देखिएगा लेवल 5 के अनुसार सैलरी बनेगी इसमें। ठीक है, हेड कांस्टेबल की अगर बात करूँ तो 2400 ग्रेड पर यह होता है। कितने ग्रेड पर होगा? 2400 ग्रेड पर होगा हेड कांस्टेबल। 25,500 से और 81,000 रुपये तक इसकी सैलरी चली जाती है, यानी कि शुरुआत की जो सैलरी रहेगी वो 25,000 प्लस रहेगी। बाकी आपकी जो स्टेनो की जो सैलरी है वह थोड़ी ज़्यादा है, बजाय हेड कांस्टेबल के 2800 ग्रेड पर है। 29,200 रुपये से शुरुआत हो रही है और 92,300 रुपये सैलरी रहेगी। तो ये आपका सैलरी का सिस्टम रहेगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी। एग्जाम्स डेट, अभी तो आपको बस इस लाइन पर ध्यान देना है कि एग्जाम्स कब होगी। 27 नवंबर को आपका पेपर है, बहुत कम टाइम बचा है। ऐसे मान लीजिए कि 27 के 25 दिन आपके लिए बचे हुए, अक्टूबर के थोड़े दिन बचे हैं, नवंबर के आप 25 दिन मानिए। तो इन 25 दिनों में सरकारी नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। मिल सकती है दोस्तों, अगर आपने स्मार्ट स्टडी की। तो हार्ड स्टडी करोगे तो रह जाओगे। मैं बताऊंगा कैसे नौकरी मिलेगी। परीक्षा सिलेबस, सबसे पहले तो आपको अपने सामने जो टेबल है जहां पर आप स्टडी करते हो वहां पर यह एग्जाम्स पैटर्न चिपका के रखना है, रोज देखना है। एग्जाम्स पैटर्न बिना समझे ही काफ़ी अभ्यर्थी पेपर देने चले जाते हैं, कहाँ सफलता मिलेगी मेरे भाई। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, समझ रहे हो ना। 100 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, रीजनिंग इतनी सरल आएगी मेरे भाई कि आपको किताब नहीं पढ़नी है। रीजनिंग के लिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से ट्रिक के माध्यम से हर टॉपिक वाइज रीजनिंग के मटेरियल को समझा रहे हैं। तो आप रीजनिंग यूट्यूब से पढ़िए ना, बहुत सरल आएगी, बता रहा हूँ मैं। पिछला पेपर देखना, मज़ा आ जाएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक के रहेंगे। मैथ सिंपल आएगी, मैथ 10th लेवल, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक की। हिंदी एंड इंग्लिश, इसके बारे में कन्फ्यूज है तो आप हिंदी में कर देना या फिर इंग्लिश में कर देना, जोन सी आपको सब्जेक्ट पसंद होती है उसी में करना। बाकी हिंदी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरे, विश्लेषण वगैरह, लोकोक्ति वगैरह यही आएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची वगैरह। तो हिंदी का इतना बड़ा नहीं है, बहुत सारी फ्री ऑफ क्लास दी जा रही है बीएसएफ हेड कांस्टेबल की यूट्यूब पर, तो वहाँ देख लेना। छोटी सी बुक ले आना, कोई सी भी हिंदी की, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए बुक बनाई गई है। आप एक काम करना, पुराने जो पेपर हुए हैं, ठीक है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो के जो पुराने पेपर हुए हैं वह उठाकर देखना, वहीं से पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा। बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी के साथ और सटीक बता रहा हूँ। कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे,
20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 अंक के रहेंगे। एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड, इसके बारे में कन्फ्यूज है कि ये क्या होता है। मेरे भाई ये रीजनिंग होती है, रीजनिंग थोड़ी हार्ड पड़ती है, ये थोड़ी सिंपल पड़ती है। इसमें आप देखते ही बिना पेन चलाए ही हर प्रश्न को कर दोगे। मुझे पता है बहुत ही सस्ते प्रश्न आते हैं, सरल प्रश्न आते हैं, जब पेपर दोगे तब देखना क्लरिकल एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा। 20 में से कम 15 प्रश्न आप आराम से कर सकते हो बिना पढ़े, पढ़कर नहीं बिना पढ़े, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं छोटे छोटे। तो 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक रहेंगे। तो आपके 5 पार्ट हो गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, और 5 पार्ट 20-20 अंक के आएंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा। फिजिकल नहीं होगा, छोटा सा आपका चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह मापी जाएगी, बाकी दौड़ वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अपडेट दे दूँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी दे दूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में। अब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में से 100 ही प्रश्न करके आने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। समझदार बनिए। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 100 में से 80 करेंगे, 70 करेंगे, 60 करेंगे, तो वो रह जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर तो 100 में से 100 करके आना, क्योंकि 10वीं क्वेश्चन में तुक्का लगेगा। तो 10 में से कम 8 या 7 प्रश्न तो सही जाएंगे ना। नेगेटिव है नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है। पेपर ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। एंड फिजिकल के लिए हेड कांस्टेबल के लिए आपके 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा रिटन एग्जाम्स में, और स्टेनोग्राफर के लिए 30 गुना। ठीक है, आपके अलग अलग वैकेंसी के अकॉर्डिंग यह पास किया जाएगा। हेड कांस्टेबल 10 गुना और आपके ASI स्टेनोग्राफर 30 गुना, वैकेंसी जितनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। बाकी आपकी टाइपिंग और होनी है दोस्तों। हिंदी में टाइपिंग करोगे 30 वर्ड प्रति मिनट, इंग्लिश में करोगे 35 वर्ड प्रति मिनट। तो टाइपिंग के बारे में तो अभी सोचिएगा नहीं, पहले पेपर देखना फिर टाइपिंग के बारे में सोचना। कट ऑफ देखिए, पुराना जो कट ऑफ गया था जनरल का 75+ पर सिलेक्शन हुआ था, OBC 70+ पर सिलेक्शन हुआ था, EWS था नहीं उस टाइम, SC 65 पर और ST 62। ये पुराना सिस्टम है। इस बार टारगेट आपको रखना है। मैं कोई आपको फिक्स कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि इतनी ही जाएगी, लेकिन इतना अगर टारगेट रखोगे तो ही पार पड़ेगी मेरे भाई। कंपटीशन ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें थोड़ा मामला भारी है। जनरल कैटेगरी 85 टारगेट रखना है, OBC 83, EWS 80+, SC 75 और ST 72। ये प्रश्न संख्या बताई है, इसने इतने क्वेश्चन आपको करके आने हैं, तब जाके कहीं ना कहीं मामला बैठेगा। ठीक है, यह है आपका कट ऑफ का सिस्टम रहेगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम्स होगी, उसके बाद PET होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, और स्टेनोग्राफर का जो सिस्टम है, यानी कि स्टेनो की स्पीड मापी जाएगी। ठीक है, तो स्टेनो के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको सब मालूम है। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल, एक क्लरिकल पोस्ट है दोस्तों, ऑफिशियली पोस्ट है। कंप्यूटर पर आपको नौकरी मिलेगी, कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि BSF है तो आपको बंदूक थमा दी जाएगी, आपको बॉर्डर पर रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिस में काम करना पड़ेगा, आर्मी के ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस वर्क है, बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। आपकी क्लरिकल पोस्ट है, ये आपका सिस्टम रहेगा। ठीक है, BSF हेड कांस्टेबल ASI स्टेनो एग्जाम डेट 27 नवंबर 2022। सबसे पहले एग्जाम्स पैटर्न समझना है, एक एक टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको सब कुछ यह टारगेट रखना है पेपर में कि इतना टारगेट रखेंगे तब जाके कहीं ना कहीं होगा। तो दोस्तों आपको फिर भी परेशानी है तो एक काम करना, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, वहाँ आपको मैं बुक बता दूंगा। वैसे मैं बुक का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन जो अच्छी बुक होगी मैं बता दूंगा आपकी, तो अलग से संपर्क कर लेना। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाइए, वहाँ पर नई नई अपडेट मिलती रहती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि अभी से क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। टारगेट बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ही परीक्षा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना हार्ड मामला नहीं है, इतना डरपोक ना बने। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।